बताइए, अपार आईडी क्या है? अपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, यानी कि एक तरह से ये डिजी लॉकर होगा समस्त विद्यार्थियों के लिए। और ये लोग जैसे जैसे अगली कक्षा में जाएंगे इनका ऑटोमेटिक उसमें वो सब जुड़ता जाएगा। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होता है, उसमें वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि इसका फुल फॉर्म ही है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो आप जो भी यहाँ से जो भी अपार आईडी पे बच्चे रजिस्टर्ड होंगे उनका एक परमानेंट अकाउंट बन जाएगा और उस अकाउंट के जरिए कहीं भी वो इंडिया में कहीं भी जाएंगे किसी भी जॉब के लिए, चाहे कहीं भी एडमिशन के लिए, बस उसी से उनका काम, वहीं से सब कुछ वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये एनईपी जो आई है 2020 उसी के तहत ये लिया गया है कि वन नेशन वन एजुकेशन के तहत ही ये सब जो है आईडीज बन रही हैं समस्त विद्यार्थियों के लिए। और मेरे हिसाब से ये बहुत ही लाभदायक होगा। अगर सभी बच्चों का अपार बन जाती है तो भविष्य में जितनी भी समस्या है उसका स्वतः ही निस्तारण हो जाएगा। मैम, जैसा कि ये अपार आईडी बन रही है तो इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों के समक्ष क्या चुनौतियां आ रही हैं? ये अपार आईडी क्योंकि इस साल से इसकी शुरुआत हुई है और अक्टूबर से हमें विभागीय दिशा निर्देश मिले थे कि ये सभी बच्चों का जितने कुल पंजीकृत हैं और हमारे यूडाइस पे बच्चे हैं तो उतने का सबका अपार होना चाहिए। अपार में तरह तरह की चुनौतियां आ रही हैं। एक है SO2 फॉर्म से संबंधित, जिसपे कि हम लोगों का सिर्फ करेक्शन होना है, यानी कि करेक्शन जो है SO2 फॉर्म से संबंधित है। दूसरा है SO3 फॉर्म, यानी कि जो बच्चे जो हैं यहाँ हमारे जैसे नाम में कोई मिस्टेक है और ये सब है तो ये SO2 फॉर द न्यू पेन जनरेशन है ना। और न्यू पेन जनरेशन में जैसे कि यूडाइस पे जो है बच्चे उनसे हैं तो SO3 इज क्लियर दैट इट इज ओनली फॉर द न्यू पेन जनरेशन। और SO3 है फॉर द संशोधन, यानी कि करेक्शन, जैसे जो हमारे लेवल से नहीं हो सकता या जो BRC से नहीं हो सकता वो जो विभाग करेगा, जो कि अभी यहाँ पर BSc ऑफिस में इसका काम जो है बड़े ही द्रुत गति से चल रहा है। शासन के द्वारा ये उठाया गया बहुत ही बेहतर कदम है, लेकिन शासन को इसके लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है जो आधार संशोधन है वो 15 दिन से 1 महीने का समय लगता है। बच्चे वहाँ इतनी भीड़ हो गई है अपार के चक्कर में, हमारे बच्चे क्योंकि GPO हमसे सबसे नजदीक में है, हम अपने टीचर्स को भेज रहे हैं वहाँ बच्चों के साथ और 10 टोकन हम डेली मॉर्निंग में स्टाफ के सहयोग से ले रहे हैं। और हम खुद मतलब कि हमारे सारी अध्यापिकाएं इसमें लगी हुई हैं। अभी भी मेरी एक अध्यापिका 10 बच्चों को लेके GPO में है ताकि उनका आधार में संशोधन हो सके। तो ये हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम सिर्फ वही कर पा रहे हैं जहां बच्चों का हमारे SR से और हमारे यूडाइस से और हमारे बच्चों का जो आधार है उसमें सारी प्रविष्टियां अगर सही हैं तो अपार आईडी जनरेट हो रही है। और यहाँ कहीं भी अगर एक स्पेलिंग की भी मिस्टेक है तो ये अपार बनने में बहुत कठिनाई आ रही है। तो ये विभाग को थोड़ा समझना होगा और हमें थोड़ा समय देना होगा, या विभाग ही इसके लिए जो है आगे आए और इसमें हम लोगों का सहयोग करे ताकि सभी बच्चों का, कुल पंजीकृत बच्चों का अपार आईडी हम बना सकें।